अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, वक़्फ़ के सिलसिले में जो आजकल हमारी मरकज़ी हुकूमत अपने क़वानीन को ला रही है और ये पारसाई का यकीन दिखा रही है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, वक़्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़े अगर वक़्फ़ को नुकसान पहुँचाने वाले हैं तो यही हज़रात। मगर अफसोस ये है कि चंद मुनाफिकीन आज भी उन लोगों की वाहवाह कर रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, उनको शाबाशियां दे रहे हैं और ये उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये हमारे सही और सच्चे दोस्त है। हकीकी मानों में ये आपके वक़्फ़ प्रॉपर्टीज के खुले दुश्मन है, मगर चोला ऐसा पहन लिए है कि हमदर्दी जताते हैं। आज तक उन्होंने जितने क़वानीन मुसलमानों के खिलाफ लाए हैं, कभी आपने गौर किया कि कितने क़वानीन अब तक आ गए हैं हमारे खिलाफ में? और हर कानून लाते हैं तो मुसलमानों की वाहवाह हासिल करते हैं, उसमें से चंद दोगले और चंद नाम नेहात मुसलमान उनके हाथ में हाथ मिला लेते हैं और हम ये खुश हो जाते हैं कि हुकूमत हमारी खैर खा है। हकीकत में यह खैर खा नहीं है, बल्कि आपको दीन से दूर करने, आपके ईमान को कमजोर करने ये साजिशें रची जा रही है। कल एक इंटरव्यू मेरे पास किसी ने भेजा, उसमें वक़्फ़ के बारे में ये न्यूज़ रिपोर्टर साहब जाकर कुछ नौजवानों से पूछे वक़्फ़ किसको बोलते। हकीकत ये है कि आप पूछने वालों से पूछना चाहिए, आपको उसका सही जवाब मिलता। आप उन बच्चों से पूछ रहे हैं जो इस प्रोग्राम में तो शरीक हुए हैं और उनको ये मालूम है कि ये हमारी शरीयत में जो चीज अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दी जाती है, दे दी जाती है, उसको वक़्फ़ कहते हैं। और ये बेमाना ये भी कहते हैं कि भाई पहले वक़्फ़ का था। अरे सबसे ज्यादा वक़्फ़ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। किसी ने अपना बाग वक़्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बौली खरीदी, बैर रूमा खरीद कर आपने मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। और ऐसे बहुत सी बातें हैं, अगर कहना शुरू करूं तो बहुत लंबी चले जाएगी।
लेकिन हम लोग भी अपनी औलादों को ये बताएं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ उसे कहते हैं जब कोई बंदा अल्लाह के लिए किसी चीज को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कोई अच्छे काम के लिए अल्लाह के नाम पर दे दे, वो प्रॉपर्टी कहलाती है ये अल्लाह की अमानत। और इस अमानत में अब ये होता है कि जब वो दे दिया है तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकते। और ये भी है कि जिस प्रॉपर्टी को वो अल्लाह के लिए वक्फ किया और जिस मद में वक्फ किया उसी पे उसके पैसों को खर्चा भी जाए। मिसाल के तौर पर ये मस्जिद के तहत 4 मलगियों को किसी ने वक्फ किया, अब इसकी भी प्रॉपर्टी बहुत है, सब अपने बैठे हुए हैं, हुंडे अपने लोग उस पर बैठे हुए हैं। हर मस्जिद का यही हाल है, हर मस्जिद के मलगियों पे अपने लोग ही दादागिरी कर रहे हैं और ऐसों को मौका दे रहे हैं। और ऐसे लोग भी क्या कर रहे हैं, आसान भाषा में समझा रहे और मुश्किलें उसकी बढ़ा रहे। हम लोग ये समझ रहे हैं कितने हमदर्द हैं, उनको आसान बता रहे हैं। अरे आसान नहीं बता रहे मियां, आसान के पीछे इनकी नीयतें भी खराब है। वरना पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, बाहर के कुछ में ज्यादातर अगर इंडोमेंट की जमीन देखी गई, तिरुपति में मिलेगी आपको, मद्रास में मिलेगी आपको, तेलंगाना में मिलेगी आपको, आंध्रा में मिलेगी आपको। ऐसे कई प्रॉपर्टियां हैं जो उन मंदिरों के हवाले की गई है और वो मंदिर के तहत वो जो भी प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन 10 लाख एकड़ के गजे में करीब है। और ये 4-5 रियासतों की बरोबर क्या क्या है नहीं मालूम, जो अखबारात में आते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं। और हमारे प्रॉपर्टीज खामखा के नए नए अंदाज में, नए नए तरीके से मुसलमानों को गलत बावर कराया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को गलत बावर कराया जा रहा है। अगर ऐसा रहता तो पहले अमित शाह की चिकनी पे हाथ में रख देते थे हम। मुसलमान जिस पे हाथ रखे वो प्रॉपर्टी मुसलमान की हो जाती थी। याद रखिए, वक्फ जब तक कोई साहब अपनी खुशी से ना करे उस वक्त तक वो प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए वक्फ नहीं की जा सकती। वो भी रजामंदी होना, खुशनुदी अल्लाह के लिए होना, बताने के लिए नहीं होना, वाहवा के लिए नहीं होना, वो अल्लाह के लिए करना आदमी। और ऐसे अल्लाह वाले आज भी है माशाअल्लाह, जो घड़ा भी दे रहे हैं, रकम भी दे रहे हैं, अपनी मनपसंद चीज भी दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये है ना सबसे पसंदीदा चीज अगर देना है तो अल्लाह की राह में दो। तो हमारे सहाबा क्या किए, अपने पसंदीदा बाग को अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया। हमारे सहाबा अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के हवाले कर देते थे, आका के हवाले कर देते थे और फरमाते मेरे आका इसे कबूल फरमाइए। आज हमारे को अफसोस ही होता है कि वक्फ किसको बोलते हैं वो भी नहीं मालूम। अब तो समझ में आ गया होगा ना, किसी जगह को किसी काम के लिए, अल्लाह के लिए किसी इदारे को देना वो वक्फ कहलाता है। और वक्फ ये प्रॉपर्टी ना ओनर बेच सकता है और ना जिस इदारे को दिया गया है वो इदारा उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। वो प्रॉपर्टी वैसी रखी जाएगी
उससे हाँ आमदनी के जरिए पैदा किए जा सकते हैं और जराए आमदनी पैदा करके अपने इदारों को उससे तरक्की दी जा सकती है, मगर प्रॉपर्टीज कभी बिकने वाली नहीं होती। हम लोग ये जहन नशीन कर लीजिए, पांच लोग मस्जिदों के जमीना बेच दे रहे, कब्रस्तानों के जमीना बेच दे नहीं, क्या क्या बेच दे रहे हैं अल्लाह को मालूम है। मर के जवाब देना है, याद रखो। और ये हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए हमारे बुजुर्गों ने उन पे एहसान किया है। आज जितने मसाजिद हैं उनके तहत कितने ही मलकियां हैं, कितने ही एकड़ जमीन है जिसपे हुकूमत अपना कब्जा की हुई है। कहीं मरकजी हुकूमत और कहीं रियासती हुकूमत। और आज हम जो ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? ये अल्लाह के लिए वक्फ करदा जमीन को ये हुकूमत हड़पना चाहती है और ऐसे खवानीन बना के ला रही है जिसको आप ये समझ रहे हैं बहुत आसान खवानीन है, दिखने में आसान है, मगर इसके पीछे के इरादे अच्छे नहीं। इसके पीछे के इरादे उनके साफ दिली से नहीं कर रही। लिहाजा हमको अपने जमीनों को जो अल्लाह की जायदाद है उसको बचाने आपको और मुझे एक होकर लड़ना पड़ेगा हुकूमत से। और दूसरी बात याद रखिए, हमारे जहन में ये मत रखें आप, ये भी एक इबादत का तरीका है। ये भी क्या है, आप जैसे एक हाफिज़ कुरान बना रहे, मैंने को बोल रहे कि भाई मैं इसकी फीस अदा करूंगा, ये बच्चे को हाफिज बनाओ। अब ये बच्चा हाफिज बनेगा और वो साहब दुनिया से चले जाएंगे, तो उन्हें जाने के बाद भी ये हाफिज साहब जितने कुरान पढ़ेंगे उसका सवाब उसमें शामिल रहेंगे। और इसी तरीके से इनके जितने शागिर्द बनेंगे वो कुरान पढ़ेंगे तो उनके शागिर्दों का भी सवाब वो हाफिज बनाने वालों के लिए अल्लाह ने अता फरमाएगा। ये अल्लाह वालों को मिजाज था, हमारे बुजुर्गों का मिजाज था कि ये अपने जमीनों को वक्फ करते थे। क्यों? अपने आने वाले मुसलमानों के लिए रास्ते पैदा हो, आमदनी के जराए पैदा हो, उनकी इबादत, उनकी रियाजत सब कुछ आसान हो जाए, मसाजिद के अखराजात की तकमील आसान हो जाए। ये इसलिए वक्फ किया गया था। लेकिन ये हुकूमत हमारे शरीयत में किसी ना किसी अंदाज से मुदाखलत करना चाहती है। और ये अभी से नहीं है, सिलसिला जब से इन्हों आके बैठे जब से ही तमाशे कर रहे। और दो चार बल्ली के बकरे इनको मिल गए। पहले अपनी हुकूमत थी, इन्होंने कुछ नहीं करे 5 साल। अब जब से ये बैसाखी की हुकूमत आ गई है, इन्होंने क्या किया, वो जो पैसों के भागने वाले थे पीछे, उनको बैसाखी बना के उनके ऊपर रख के इन्हों गन चला रहे उसकी। मेरे भाई, आज आपको मेरे को होश के नाखून लेना है और ये तय करके उठना है कि हमको इस वक्त प्रॉपर्टी के लिए लड़ना है और इसमें जो हुकूमत साजिशें रच रही है उसे कंडम करना है। करेंगे ना? हाँ, हमेशा याद रखिए। दो बातें अर्ज कर देता हूं मैं। अक्सर हमारे लोग बोले मौलाना हम बद्दुआ तो दे रहे ना, यहाँ बद्दुआ से अगर हल होता तो मेरे सरकार उहद के मैदान में नहीं जाते थे, बदर के मुकाम पे नहीं जाते थे। मेरे सरकार ने फरमाया दवा भी करो, दुआ भी करो, हाथ भी चलाओ, बात भी मनाओ। हम बात बनाने के लिए कोशिश भी करना पड़ता है आपको। और अगर ये अल्लाह की अमानत बचाने में हमारे को कोई नुकसान हो जाए तो इंशाअल्लाह रोज क़यामत अल्लाह इसका भी अजर हमको अता फरमाएगा। हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना मियाँ, हम लोग सबसे अच्छी उम्मीद रखते अल्लाह से ही नहीं रखते हम लोग।
आज ये तय करके उठो, जब भी आपको पुकारा जाए पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत तो आप जरूर उसमें आएंगे इंशाअल्लाह। और हम ये मुहिम जो चला रहे हैं इसमें आप हमारा बाजू बन के साथ देंगे। और ये अपने कारोबार वारोबार सब सेकंड है, पहले अपनी जायदादों को बचाना है, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना है। और हम कोशिश करना यह है कि आइंदा हमारी हुकूमत इस अंदाज का कोई इक़दाम करने से पहले 100 बार सोचे। ये आगाज किए मसाजिद से लोगों ने। मेरे को हैरत हुई, हमारे कमिश्नर साहब भी कुछ कम नहीं निकले माशाल्लाह। हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब भी बजाय इसके के दोनों को बिठा के मीटिंग करते और कहते कि भाई अजान को जरा आहिस्ता आवाज में दे लो। इन्होंने पूरों को नोटिस ही जारी कर दिए। वाह, क्या कमाल है आपका भी माशाल्लाह। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमारे को। अब ये मालूम हो रहा है कि ऊपर वालों का असर नीचे वालों पे भी हो रहा। और हम आपकी आवाजों से डरने वाले नहीं है। हम आवाज निकालेंगे ना तो धड़ल्ले से निकालेंगे और इंशाअल्लाह ये बता देंगे कि हम एक हैं और एक के मानने वाले हैं, एक की इताअत करने वाले हैं, एक किताब को पढ़ने वाले हैं और एक दिल रखते हैं हम सब। ये मुनाफिकों को छोड़ो, ये भी एरिया में है मुनाफिकीन जो बीजेपी का दामन पकड़े हुए हैं। बीजेपी जैसा बोल रही है वैसा वैसा कर रहे हैं। अरे छोड़ो मियाँ, ये चंद दिन की हुकूमत है। अभी हमारा कोई अहले दिल हाथ में उठाया बोल के चल रही है। जिस दिन हमारा अहले दिल एक वक्त हाथ उठा देगा ना, ये औंधे मुंह गिरेंगे इंशाअल्लाह। आप बोलेंगे मौलाना कौन है वो? अरे कौन है नहीं, आप में से एक है बाबा, आप में से कोई एक है। जब वो बर्दाश्त करते करते अल्लाह बोल देता है तो अल्लाह उसके ऊपर गजब नाजिल फरमा देता। मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अब हमारा वक्त आ गया है कि हम मुत्तहिद होकर अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। अकायद के झगड़े छोड़ो और दीगर झगड़े छोड़ो। अब हमको अल्लाह के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना है। इसलिए मेरे अजीज, मैं सुना अभी 19 तारीख को हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत और यहाँ के जिम्मेदारों के तहत दारुसलाम में जलसा रखा गया है। ऐसे जलसे और ऐसे मीटिंग जहाँ भी आपको तलब किया आप आएंगे इंशाअल्लाह। और हम सब मिलकर इसकी मुदाफ़त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बचाओ मार्च चलो हैदराबाद के तहत टैंक बॉन्ड पर जमा होना है 13 अप्रैल को। तो आप हजरात जाइए, जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद के बैनर यहाँ लगाए हुए हैं और वहां से मोहसिल आए हुए हैं। आप लोग कम से कम मेंबरशिप तो ले लो भाई, एक हाफिज बना लो अपनी जिंदगी में। 10 हाफिज बनो कम से कम। इस वास्ते 10 बोल रहा हूं मैं कि आप लोग एक हाफिज बना के काम नहीं चलेंगे। वो हाफिज साहब खुदा ना खास्ता कुछ दूसरा बढ़ेगा, दूसरा गए तो तीसरा रहेगा, कोई तो कोई आपके बारे में कुरान पढ़ता रहेगा ना। आइए हम अहद करें कि आज से हम इंशाअल्लाह मसाजिद को आबाद करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी की अपने महलों में हिफाजत करेंगे और जब भी पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज दे इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।